अगर कोई कहे कि हमारे बच्चे हैं, हम सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो आप कर लेंगी? जी, शादी से पहले तब मेरी एज कम भी थी और वो भी काफ़ी बड़ा था। और अब भी अगर एज बड़ी होती है लेकिन अगर वो मेरे साथ इज़्ज़त से रहता है तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं उसके बच्चे तक पाल लूँगी। अच्छा, अगर बड़ी एज भी हो तो चलेगी, अगर बच्चे भी हों तो कोई मसला नहीं है आपको। नहीं। तो नाज़रीन, आपने जैसे कि इसकी कहानी सुनी, काफ़ी दुःख भरी इनकी कहानी थी। अगर कोई शख़्स इनसे शादी करना चाहता है, वो कह रही हैं कि मैं सेकंड मैरिज भी कर लूँगी, ऐसे ही है, सेकंड मैरिज भी आप जी। कर लेंगी? वो कह रही हैं कि मैं सेकंड मैरिज भी कर लूँगी, अगर बच्चे भी हों तो हम कर लेंगे। अगर किसी ने इनसे शादी करनी है, तो स्क्रीन के दिए गए नंबर पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हमारे पास एक ऐसी लड़की मौजूद हैं जिसके घरवालों ने गलतफ़हमी की बिना पर इनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फ़ैमिली में कौन-कौन है? मेरी फ़ैमिली में मेरे मम्मा-पापा हैं और मेरी एक छोटी बहन है और छोटा भाई है। और ससुराल में कौन-कौन था? ससुराल में मेरे ससुर थे और सास की डेथ हो गई थी। मेरा एक बड़ा जेठ था और नंद थी। वो दोनों बाहर होते थे, आउट ऑफ कंट्री। जब आपकी शादी हुई, आपकी एज क्या थी? 18 साल। 18 साल एज। इतनी छोटी एज में आपके घरवालों ने आपकी शादी कर दी। क्या ऐसा मसला था जो उनको इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी आपकी? मैं अकेडमी में जाती होती थी, तो मेरे पास तब फ़ोन नहीं था होता। हुँ। वहाँ एक लड़का था, वो पहले भी कोशिश करता था बुलाने की, लेकिन मैं इतना गौर नहीं थी करती होती, इग्नोर ही किया। फिर उसने एक बार लेटर लिख के मेरे बैग में डाल दिया और वो जो लेटर था, वो मेरे घर में मेरे बैग में से मेरी मम्मा ने पढ़ लिया था। और फिर जब उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने मेरी पापा को बताया। मेरे पापा ने जब देखा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी इज़्ज़त ख़राब कर देगी, इसकी जल्दी शादी कर दे। आप भी पसंद करती थी लड़के को? नहीं, मैं उसे पसंद नहीं थी करती। तो आपके घरवालों ने ना कुछ देखा, ना सोचा, ना समझा, उन्होंने इसी तरह शादी कर दी आपकी? हाँ जी, ऐज में काफ़ी बड़ा था वो मुझसे, वो तब 35 साल का था जब उससे मेरी शादी हुई थी। 35 साल की और आप 18 साल की थी। जी। तो शादी किससे की? कौन था जिससे शादी की आपकी? मेरी मम्मा की दोस्त थी, उसका भाई था। उसका भाई था। तो वो पहले भी रिश्ता माँगते थे आपका? हाँ जी, पहले काफ़ी बार रिश्ता आया था, तो फिर उसके बाद तब कह रहे थे कि बच्ची अभी पढ़ रही है, तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब ये मसला बना, तो फिर उन्होंने जल्दी शादी कर दी, देखे बगैर, उसका बैकग्राउंड कुछ भी चेक नहीं था किया। कुछ भी देखा नहीं है, शादी कर दी। जी। तो किस तरह घर के हालात थे? आपका हस्बैंड कैसा था? क्या मसला था? मेरे ससुर जो थे वो बीमार रहते थे और मेरी जो बाहर नंद होती थी और जेठ होता था, वो वहाँ से कमा के उनकी देखभाल के लिए पैसे वगैरह जो भेजते थे, और जो मेरा शौहर था, वो उसी से गुज़ारा करता था। उनका ख़्याल भी रखता था अपने वालिद का और उसी से घर भी चलाता था। तो खुद वो कोई काम नहीं था करता होता, नशा करता था, बाहर अक्सर लोगों से लड़ाई झगड़े सब कुछ, और मार-पीट भी बहुत करता था शादी के बाद। नशा वग़ैरह करता था। जी। तो आपने ये सारी बातें अपने घरवालों को नहीं बताई? जब मुझे पता चला था तो काफ़ी देर हो गई थी मेरी शादी को, तकरीबन 6-7 माह हो गए थे, जब मुझे पता चला था, फिर मैंने घरवालों को बताया था। घरवालों को बताया, उनको इस चीज़ पे हुआ नहीं कि हमने देखा नहीं, हमने शादी कर दी, अब हमारी बेटी इस हाल में ज़िंदगी गुज़ार रही है? उन्हें जब पता चला था, तो वो तब उन्हें अफ़सोस हुआ था कि हमने जल्दबाज़ी में कर दी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा था कि आप खुला ले लो। तब मैंने कहा कि ये शादी का फ़ैसला आपका अपना था, तो अब मैं खुद निभाऊँगी इसे। फिर मैं दोबारा चली गई। फिर आप वापस चली गई अपने घर। जी। आपके हस्बैंड लेने आए या आप मतलब खुद गई कि नहीं अब मेरा बनता है कि मैं चली जाऊँ, शादी कर दी, अब मैंने अपना घर बसाना है? नहीं, वो आए थे, वो कह माफ़िया माँग रहे थे मुझसे कि अब मैं नहीं करूँगा, मैं कमाऊँगा, तो जो कर्ज़े होंगे वो भी मैं खुद ही उतारूँगा, नशा वग़ैरह सब कुछ छोड़ दूँगा, मार-पीट भी नहीं करूँगा, इज़्ज़त से रखूँगा। तो घरवालों ने कहा था कि एक बार सोच लो तुम खुद, तुम्हारा अपना अब ये फ़ैसला होगा। तो मैंने यही सोचा कि मैं अपना घर बसाऊँ और मैं दोबारा वापस चली गई थी। आप वापस चली गई दोबारा। फिर जब जी। आप वापस आई, फिर उसका क्या रिएक्शन था? क्या मतलब सही से बुलाया, काम-शाम करना स्टार्ट किया कि नहीं? जब वो दोबारा मुझे अपने घर वापस लेके आया था, तो उसके तकरीबन हम महीने तक तो बिल्कुल ठीक रहा था। मेरा ख़्याल रखता था, जो मैं कहती थी पूरा करता था, घर का खाना वग़ैरह सब कुछ ला के देता था। और फिर उसके बाद उसने क्या नाम है, मेरे ज़्यादा मारना मुझे स्टार्ट कर दिया, गाली-गलौज करता था, बदतमीज़ी करता था, मेरे घरवालों को गालियाँ देता था। तो उल्टा मुझसे कहता है, जब भी मैंने उससे पैसे माँगने घर के खर्चे के लिए, खाने के लिए, यहाँ तक कि मुझे पूरा-पूरा दिन भी मैंने फ़ाके करके गुज़ारा हुआ है। तो जब मैंने इसे माँगने करने पैसे, तो खाने के लिए कुछ माँगना करना, इसने कहना कि अपने माँ-बाप से लेके आओ।
तो मैं अपने माँ बाप से फिर उन्हें कहती होती थी, वो भी अपनी बेटी के लिए उसका घर दे बचाने के लिए वो पैसे वगैरह दे देते थे। तो उन्होंने काफ़ी बाद में मेरा साथ दिया था, लेकिन वो सुधरने वाला इंसान नहीं था। उसने मुझे इतना मारना करना कि मैं हॉस्पिटल भी रह के आई। वहाँ ये मुझे कहता था कि ये सीढ़ियों से गिर गई है तो इसके सर पे इसलिए चोट लगी है, ताकि पुलिस केस ना कोई बने। लोग आते थे दरवाज़ों पे, कर्ज़े वाले, वो मुझसे पैसे मांगते होते थे और वो कहते थे कि हमने आप पे पुलिस केस कर देना है। तो उस वजह से भी मैं काफ़ी डर गई थी। मैंने इसे बहुत समझाना करना, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं था समझता होता इस बात को। उसके बाद भी आपने कोई डिसीजन नहीं लिया कि मैं खुला ले लूँ, मेरी ज़िंदगी इस तरह गुजर रही है? उसके बाद भी 3-4 महीने मैं ऐसे ही साथ रही, मैंने गुज़ारा करती रही, मैं मार-पीट करती रही। घर वालों को नहीं थी बताती फिर मैं कि ये मुझे मारता है, कि वो क्या सोचेंगे कि ये खुद ही अपनी फ़ैसले से गई है, अपनी मर्ज़ी से गई है, तो अब ये खुद ही कह रही है कि मुझे मारते हैं। मैं उन्हें भी परेशान नहीं थी करना चाहती, इसलिए फिर मैंने भी उन्हें नहीं बताया। फिर ऐसे ही जब मेरी हद ख़त्म हो गई, मेरा सब्र ख़त्म हो गया, तो फिर मैं अपने घर वापस आ गई थी। अपने घर वापस चली गई? जी। वहाँ आके मैंने अपने अब्बू से बात की थी कि ऐसे-ऐसे मुझे बहुत मारता है, क्योंकि उस दिन जब उसने मुझे मारा था ना, तो मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। फिर मैं उसी हालत में वापस आई थी, तो मेरे घर वाले देख के काफ़ी परेशान हुए थे। फिर तब मेरे अब्बू ने कहा था कि हमने तुम्हें बेटा पहले ही कहा था कि खुला ले लो, तब तुमने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन फिर मैंने उनके कहने पे मैंने उनसे खुला ले ली। खुला ले ली। शादी की कितनी देर रहे आप वहाँ? 1 साल मैं वहाँ पे रही थी और अब मुझे 2 साल हो गए मैं अपने घर पे हूँ। अब आपकी एज क्या है? 21 साल। 21 साल एज है। जी। खुला ले लिया अब आपने। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान हो, क्योंकि सारी ज़िंदगी ऐसे अकेला नहीं गुजारा जाता। मैं चाहती हूँ कि ऐसा इंसान हो जो मेरी इज़्ज़त करे, मुझे समझे, जो मुझे 3 वक़्त का खाना दे सके और रहने को छत दे सके, इज़्ज़त एहतराम से रखे। बस मेरी और कोई डिमांड नहीं है।